एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 92 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। ये जो है फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड जो है वो एक्सरसाइज है। और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको ऊपर में जो है वो एक्सरसाइज 91 का वीडियो का लिंक नज़र आ रहा होगा आई बटन में। तो यानी कि अभी मैंने 1 से लेकर के पूरे मतलब 91 तक के वीडियोस ऑलरेडी इस बुक के बना दिए हैं। उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे एक और प्लेलिस्ट आएगा जिसमें इम्पॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के नाम से वो प्लेलिस्ट होगा, जिसमें कि आपको ये इसके रिलेटेड रूल्स जितने भी है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इसके अलावा जो है वो आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब का मैंने अलग से। ये तो एक्चुअली क्या है कि ये जो वीडियो है ये आपको सॉल्यूशन वीडियो है, यानी कि इसमें मैं सॉल्यूशन, हालांकि हर क्वेश्चन में किस रूल के आधार पर ये आंसर आया है ये बताऊंगा, बट एक्सप्लेनेशन वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये है कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मैंने अभी नहीं बनाया, लेकिन बहुत ही जल्द, तो उस प्लेलिस्ट को आप लाइक कर देंगे तो आपको जो है वो आगे से वो मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आई विश डैश आई डैश अ किंग, यानी तो इसमें जो है आपको जैसे जनरली लगता है कि वॉज होगा, लेकिन नहीं, इसमें जो है वो वर होगा। क्यों होगा? आई विश, वी विश, ही विशेज, शी विशेज, ऐसा करके जो काल्पनिक, इसको कहते हैं काल्पनिक, जो कि अभी फ़िलहाल संभव नहीं है ऐसा होना, है ना, निकट भविष्य में ऐसा संभव नहीं है, ये काल्पनिक वाक्य है। तो इसमें जो है वर लगेगा, चाहे आई रहे तो भी वर लगेगा, ही रहे तो भी वर लगेगा, दे रहे तो भी। यानी कि मैं एक राजा होता, मेरी यदि मैं राजा होता या काश मैं राजा होता, इसका अर्थ हुआ। तो इस ऐसे ही काल्पनिक है, इसलिए आई होने के बावजूद भी वर लगेगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ आई डैश रिच आई वुड बाई अ कार, तो यहाँ पर भी वर लगेगा। और एक चीज़ और याद रखेंगे, जिसमें ऐसा वर वाला काल्पनिक रहे उसके बाद वाले में ये वुड ही हेल्पिंग वर्ब लगता है। फिर यहाँ पर देखिए, है ना, डैश सी ए बर्ड शी वुड फ्लाई टू मी, यदि वह पंछी होती तो वह मेरे पास उड़कर आ जाती। यहाँ पर भी एक कल्पना है कि आदमी तो पंछी हो नहीं सकता, इसलिए शी है तो भी वर ही लग रहा है। इसको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स कि WERE को हमारे बिहार बोर्ड में जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स वेयर बोलते हैं, लेकिन इसका उच्चारण जो है वो शुद्ध होता है वर, है ना, रॉ भी हलंत लगा हुआ है, यानी कि हल्का बोलना है, वर, है ना, WERE को हम लोग वर पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, ही कमांडेड मी एज इफ़ ही डैश माई बॉस, उसने मुझे ऐसे कमांड किया, एज इफ़ रहे, अच्छा इसका भी नियम है, इफ़ रहे, एज इफ़ रहे, एज दो रहे, है ना, ये सब जो है ये टेंस के रूल में ही मैंने पढ़ाया हुआ है, उसका वीडियो भी है। तो एज इफ़ रहे तो वो भी कल्पना का होता है, इसलिए ही रहने के बावजूद यहाँ पर वर होगा। अब आ जाइए अगला, मेनी अ मैन, इसके साथ जो हैव या हैज़ तो हैज होगा, है ना, विजिटेड हिम, बहुत सारे लोग उसमें विजिट किए। अब ध्यान देंगे इसमें, मेनी ए मैन का मतलब बहुत सारे लोग हुआ, लेकिन चूंकि यहाँ सिंगुलर है इसलिए मेनी ए मैन रहे, मेनी ए बॉय रहे, सब में सिंगुलर वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का यही है कि हमें सब्जेक्ट को देखना है कि ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, भले ही इसका अर्थ प्लूरल हो रहा है मेनी ए मैन का, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए जो है ये जो है सिंगुलर वर्ब लगेगा। मोर देन वन मैन, अब ध्यान देंगे इसमें अगला, और इसमें कंपेयर कर लेंगे, मोर देन वन मैन रहे, मोर देन वन बुक रहे, ये सिंगुलर माना जाएगा इसलिए वाज होगा। यानी एक व्यक्ति, ऐसे देखने में देखिए मोर देन वन मैन यानी एक आदमी से अधिक, तो होना चाहिए प्लूरल, लेकिन नहीं, इसका स्ट्रक्चर है कि मोर प्लस देन प्लस वन, और ऐसा सिंगुलर नाउन रहे तो हमें सिंगुलर वर्ब भी देना है। अब अगला देख लीजिए, मोर बुक्स, है ना, देन वन, अब यहाँ मोर देन वन के पहले बुक्स यहाँ लग गया, है ना, मोर के बाद ये प्लूरल नाउन लग गया, और जब ऐसा प्लूरल नाउन हो तो हमें हैव लगाना है ना, कि बहुत सारे किताब जो है, एक से अधिक किताबें खरीदी गई, यहाँ प्लूरल वर्ब लगेगा। आगे बढ़ेंगे, 8 नंबर में कहता है, माई फ्रेंड विथ ऑल हिज फैमिली और मेम्बर्स ऑफ हिज फैमिली एंड अ डैश कम, तो इसमें हैज लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? तो इसके लिए भी आपको आपके बुक में भी रूल लिखा, विथ रहे, लॉन्ग विथ रहे,
है ना, और भी बहुत सारे एज वेल एज रहे, ऐसे जो होंगे तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट को देखकर यानी माय फ्रेंड को देख करके वर्ब लगेगा। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर, तो माय फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए जो है सिंगुलर होगा कि मेरा दोस्त जो है अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ आया है। अगला है द टीचर विथ हिज 2 स्टूडेंट्स डैश डूइंग रिसर्च, है ना। यहाँ पर फिर वही बात है, विथ वाला है तो हम टीचर के हिसाब से इज लगाएंगे, यानी शिक्षक अपने 2 स्टूडेंट के साथ रिसर्च कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर में द नोटोरियस डकैत, नोटोरियस मीन्स कुख्यात, जो खराब कामों के लिए जाना जाता हो। विथ हिज गैंग मेंबर्स, फिर वही बात है कि नोटोरियस डकैत ये सिंगुलर है, इसके हिसाब से वॉज लगेगा, है ना। तो वो जो कुख्यात डकैत है अपने गैंग के सदस्यों के साथ अरेस्ट किया गया। मिस्टर सिन्हा विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, भले ही वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ है लेकिन यहाँ पर जो है वही कॉमा के बाद विथ है, इसलिए मिस्टर सिन्हा के हिसाब से ही लगेगा वॉज, है ना, प्रेजेंट एट द शो। भले ही बहुत सारे मतलब पत्नी हो गई बच्चे हो गए लेकिन मिस्टर सिन्हा के हिसाब से लगेंगे। अगला भी वही है, उन सबको आप रटते जाएं। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, एज वेल एज माने एंड ही समझिए कि होता है ना, एंड का ही ये पर्यायवाची एक तरह से है। तो एज वेल एज में भी शुरू वाले के हिसाब से लगेगा, नहीं हैज़ लगेगा। वह और उसके बच्चे आए हैं। बढ़ेंगे आगे 13 नंबर में। 13 नंबर में कहता है द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, फिर वही बात है एज वेल एज है तो हमें शुरू वाले को देखना है, और यहाँ स्टूडेंट्स है इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा, यानी कि विद्यार्थी जो है शिक्षक के साथ पंक्चुअल नहीं है, मतलब शिक्षक भी नहीं है और विद्यार्थी भी नहीं है। द थीफ, फिर वही बात है एज वेल एज हिज सन्स, चोर अपने बेटों के साथ अरेस्ट किया गया, यानी हमें एज वेल एज के पहले वाले यानी द थीफ को देखना है। द थीफ सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर वॉज लगेगा। यही नियम नो लेस देन में भी लगेगा। ही नो लेस देन यू डैश टू ब्लेम, यहाँ पर ही सिंगुलर है इसलिए लगेगा, यानी वह तुमसे कम नहीं है ना, वो भी ब्लेम करने योग्य है। द थीफ एंड नॉट भी इसी में आ जाएगा, है ना। एंड नॉट हिज सन, चोर और उसके बेटे नहीं। वाज गिल्टी की वर गिल्टी, तो वॉज गिल्टी क्योंकि ये जो है सिंगुलर है। फिर अगला भी उसी, देखिए बहुत सारे इसी रूल पर आ गए। गोपाल टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, है ना, डैश शॉट डेड, क्या हो जाएगा वॉज हो जाएगा, है ना। गोपाल जो है टुगेदर विथ रहे मैंने बताया ही है, तो इसके पहले गोपाल सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा। आगे ही लाइक हिज फ्रेंड्स, फिर यह भी वही है ऐसा है, लाइक हिज फ्रेंड्स भी ये इन सबको आप चाहे तो अच्छा कुछ के बुक में नहीं भी दिए हुए, जैसे नॉट लेस देन, लाइक तो शायद है, लाइक अनलाइक है तो उसके पहले वाले के हिसाब से लगता है, तो ही के हिसाब से ड्रिंक्स लगा। क्यों लगा आपको पता है, ये जो है ड्रिंक और ड्रिंक्स जो है वो आपको प्रिंसिपल वर्ब है, और प्रिंसिपल वर्ब जो है यानी जिसका वर्ब फॉर्म होता है उसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। तो वो जो है जैसे मान लीजिए प्ले है, बिना एस वाला है तो ये प्लूरल है ना, ये जो है प्लूरल होगा, और यदि हम इसी में प्लेज कर दें यानी एस लगा दें तो ये सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसमें उल्टा होता है, तो चूँकि ही जो है सिंगुलर है इसलिए ड्रिंक सिंगुलर होगा। जैसे गो प्लूरल होगा, गो सिंगुलर होगा, प्लेज प्लूरल होगा, प्लेज सिंगुलर होगा, मतलब उसमें एस या ई एस लगाने पर प्रिंसिपल वर्ब में वो सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस या ई एस लगाने पर प्लूरल हो जाता है। यू नाउन मीन्स जैसे मैंगो मैंगोज, है ना, बुक बुक्स, तो ये सब में एस लगा के ये सब नाउन है, लेकिन वर्ब में उल्टा होता है। यू रादर देन योर ओल्डर ब्रदर, है ना। फिर यहाँ पर भी रादर देन भी इसी में आएगा, यू के अनुसार आप कहेंगे तो यू तो भले ही सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें आर यानी प्लूरल वर्ब भी लगता है, आर या वर्ब। नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स ब्रदर्स, अब यहाँ देखिए अब ये आगे जो है आएंगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो जब रहे तो इसके नज़दीक वाले के हिसाब से लगता है, यानी जहाँ भरना है उसके नज़दीक वाले। अच्छा बहुत लोगों को कन्फ्यूज होता है कि नज़दीक वाले सर किसके वर्ब के, यानी कि इसी के हिसाब से लगेगा, नहीं। यदि मान लीजिए कि इसमें ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाए तो ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर आ जाएगा और तब यहाँ मोहन के हिसाब से लग जाएगा, समझ गए, है ना। कि जैसे वाज नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स देयर, तो इसलिए नज़दीक वाला लिखा रहता है आपके बुक में। फिर वही बात है नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट ऑल्सो द टीचर, अब यहाँ टीचर नज़दीक वाले के हिसाब से जहाँ लगाना है उसके बगल वाले को देखेंगे, टीचर सिंगुलर है इसलिए ईज लगेगा। अब ईच वाले में रट लीजिए कि ईच एवरी जहाँ भी रहेगा वहाँ सिंगुलर वर्ब भी रहेगा, चाहे उसके बाद जो भी रहे। ईच बॉय हैज़ ए पेन, प्रत्येक विद्यार्थी को एक कलम है, चाहे उसके बाद ईच बॉय एंड गर्ल भी रहे तब भी। यही नहीं देखिए ईच ऑफ द बॉयज़ है फिर भी ईच है इसलिए सिंगुलर लगेगा, है ना, प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कृत किया गया। एवरी वन ऑफ देम, फिर वही बात है एवरी वन है, भले ही यहाँ देम है, एवरी वन के हिसाब से लगेगा। नोज यानी एवरी वन सिंगुलर है तो नोज भी सिंगुलर है, आपको बताया कि प्रिंसिपल वर्ब में एस या ई एस लग जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। ईच ऑफ यू, फिर वही बात है भले ही यू लगा हुआ लेकिन आपको इज लगेगा। नाइदर ऑफ द
क्लर्क्स, है ना। अब नाइदर नॉर, है ना, तो यहाँ पर भी आपको इजी लगेगा। नाइदर आइदर वाला में अगला आइदर वाला है, नाइदर मीन्स दो में से कोई नहीं, आइदर मीन्स दो में से प्रत्येक, तो यहाँ आइदर ऑफ द बुक्स इज लगेगा। वन ऑफ यू, भले ही वन ऑफ यू है ना, इज लगेगा। वन ऑफ देम रहता तो भी इज लगता है ना, उनमें से एक को पनिश किया जाना है। भरेंगे 29 की ओर, वन ऑफ द प्लेयर्स, है ना, वन ऑफ द प्लेयर्स डैश वेल, क्या हो जाएगा, तो वन ऑफ द जब ये है, अभी मैंने कहा वन वाला सिंगुलर होता है इसलिए सिंगुलर वर्ब लगेगा। प्लेस बताया प्रिंसिपल वर्ब में SEIS वाला ही सिंगुलर होता है। आइदर ऑफ दीज रोड्स, है ना, इसमें भी इज लग जाएगा। नन ऑफ देम, अब यहाँ पर आया, या एनी ऑफ देम हो जाएगा, एनी ऑफ द बॉयज हो, यह भी सिंगुलर हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ भी हैज लगा, यहाँ भी इज लगा, है ना। उनमें से कोई यहाँ नहीं आया है, कोई भी लड़का जो है वो योग्य नहीं है, एबल नहीं है। बढ़ेंगे आगे, नन ऑफ द पर्सन्स, फिर वही बात है, नन ऑफ रहे तो भी जो है सिंगुलर रहेगा। नन ऑफ द पर्सन्स, है ना, हैज़ करेज, किसी भी व्यक्ति में साहस नहीं है। फिर देखिए यहाँ ईच के बाद भले ही बॉय एंड गर्ल है, लेकिन ईच है इसलिए सिंगुलर ही लगेगा, वॉज ही लगेगा। ईच बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट, प्रत्येक लड़का और लड़की उपस्थित था। फिर ईच एंड एवरी मैन हो ही गया, एवरी और ईच लग गया, ईच है ना, बस हो गया। वुमेन एंड चाइल्ड, है ना, वॉज गिवन फूड, है ना, तो ये सिंगुलर है, ईच है इस वजह से। इसमें 36 है, आइदर राम और इज फ्रेंड्स, यहाँ से बदल गया, आइदर और नाइदर नॉर, ये दो रहे तब केवल आइदर रहे तो सिंगुलर होगा, नाइदर रहे तो सिंगुलर, लेकिन आइदर और रहे तो वही नज़दीक वाला जो नियम बताया था जहाँ पर लगना है उसके अनुसार, यानी फ्रेंड्स है इसलिए हैव लग गया। देखेंगे आगे, नाइदर यू नॉर ही, ना बोला ही मैंने आइदर और नाइदर नॉर, है ना, तो जब रहे तो नज़दीक वाले यानी ही के अनुसार तो इज लगेगा, है ना। इसमें हो गया कि न तो तुम न वह दोषी है। आइदर सी और आई, आइदर और रहे तो बस आई यहाँ है, इसके अनुसार एम लगेगा, है ना, या तो वह या मैं जो है मैंने किया है। आगे बढ़ेंगे 39 की ओर, राम और हिज फ्रेंड्स, है ना, राम या उसके दोस्त, है ना, हैव डन, फिर वही और में भी वही वाला होगा, है ना, केवल और रहे या नॉर रहे तो नज़दीक वाले के हिसाब से यानी फ्रेंड्स के हिसाब से। अब ये है द बॉय हु इज़ प्लेइंग स्लीपिंग देयर, ये ट्रांसलेशन वगैरह में भी आपने बनाया होगा। यहाँ जो द बॉय है हु करके जो रहे तो द बॉय सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। द बॉय इज स्लीपिंग देयर, जो लड़का जो वहाँ सो रहा है वो मेरा पुत्र है। अब यहाँ देख लीजिए द बॉयज है तो यहाँ पर जो है अच्छा यहाँ पर शुरू में ही दे दिया, यहाँ पर इसमें यहाँ देना था, इसमें यहाँ पर, तो दोनों जगह ये देखिए ये सिंगुलर था तो यहाँ भी सिंगुलर हुआ है, यहाँ प्लूरल है यहाँ भी प्लूरल होगा क्योंकि यहाँ द बॉयज है। तो द बॉयज हु आर स्लीपिंग देयर, लड़के जो वहाँ सो रहे हैं वो मेरे पुत्र है। इट इज़ द बॉयज, अब यहाँ देख लीजिए इट इज़ द बॉयज में जो है इट इज़ का कोई यहाँ मीनिंग नहीं है, द बॉयज के हिसाब से, ये हु के हिसाब से नहीं, उसके पहले जो द बॉयज है उसके हिसाब से हैव लगेगा। जैसा अगले में भी आप लोग देखेंगे इट इज़ आई हु, तो यहाँ हु के अनुसार नहीं उसके पहले वाले आई के हिसाब से यहाँ एम लगेगा, है ना, ये मैं हूँ जिसने ये किया है। ही इज़ वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द प्लेयर्स हु, अब यहाँ देखिए हु के हिसाब से नहीं लगना, उसके पहले प्लेयर्स है उसके हिसाब से तो प्लूरल लगेगा, हैव लगेगा, है ना, वह उन प्लेयर्स में से हैं जो कि सिलेक्ट किए गए। आई एम वन ऑफ दोज पर्सनस हु नेवर, अब यहाँ पर हु वाला है तो ये पर्सनस के हिसाब से जो है प्लूरल लगेगा, तो आप लोगों को पता है प्रिंसिपल वर्ब में बिना SEIS वाला प्लूरल होता है। अब ये अलग आ गया थोड़ा, द हेड क्लर्क एंड अकाउंटेंट, ये एक पोस्ट है क्लर्क की अकाउंटेंट, यदि एक जगह पर आर्टिकल्स यानी ए एंड द लगा हुआ है तो समझिए एक व्यक्ति इसलिए सिंगुलर होगा, दोनों जगह लगा रहेगा तो वह प्लूरल होगा, ऐसा ये रूल है। जैसे अगले में देख लीजिए यहाँ द पोएट एंड द फिलोसफर, दोनों जगह द है इसलिए ये प्लूरल हो जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए रेड एंड ब्लैक हॉर्स, यानी ऐसा नहीं कि एक लाल और एक काला, एक ही घोड़ा है, कैसे पता चला, एक ही जगह ये लगा हुआ इसलिए ये सिंगुलर हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए अगले में कि माई अंकल एंड गार्डियन, है ना, कहने का मतलब है कि अंकल और गार्डियन कैसे पता चला, तो आर्टिकल्स तो मैंने बताया ही था, यहाँ एडजेक्टिव भी माई यदि दोनों जगह रहता तो ये दो लोग होते, नहीं तो यहाँ अंकल ही है जो मेरे गार्डियन भी हैं। इसको एक्चुअली गार्डियन पढ़ेंगे लोग, गार्जियन पढ़ देते हैं, नहीं गार्ड से गार्डियन बना है अभिभावक, है ना, तो इसलिए सिंगुलर होगा। अब यहाँ देख लीजिए 4 and 2, है ना, इज़ इक्वल टू 6। वैसे इसमें एक चीज़ और बात है बता दें कि ऐसा वाला रहे मैथ्स वाला तो उसमें प्लूरल का भी यूज़ किया जा सकता है और सिंगुलर का भी, लेकिन सिंगुलर में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मैथ्स में प्लूरल करना चाहिए और इंग्लिश भाषा में हमें सिंगुलर करना चाहिए।
तो खैर मैथ्स में जैसा करना है वो मैथ्स वाले, मैं इंग्लिश वाला कहूँगा कि बेटर रहेगा, जैसे यहाँ 10 × 5 = 50 है ना, सिंगुलर ही लगाएंगे। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई थोड़ी देर से ही सही लेकिन ज़रूर देता हूँ। कमेंट में आप क्वेश्चन ज़रूर लिखें जिससे कि मैं आसानी से जवाब दूँ। ऐसा नहीं तो फिर मुझे एक्सरसाइज और बुक निकालने पड़ते हैं और टाइम का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और साथ में कमेंट में हमें ये भी बताएं कि हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं आप सभी को। किसी प्रकार की कोई कमी हो तो बताएं, मैं उसमें सुधार की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक ही कर दें। और चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दें शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।